Hello, my dear students, a warm welcome to my channel. As we read till fertilization in part 1 of reproduction in animals, now we will read next to fertilization. So, let's start. Have you heard of test tube babies? Bujo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women, oviducts are blocked. जो बूजो और पहेली की जो अध्यापिका हैं, टीचर हैं, उन्होंने क्लास में बूझो और पहेली को यह बताया या कहा कि जो कुछ कुछ महिलाएं होती हैं जिनके ओविडक्ट जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज़ बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग. ऐसी महिलाएं किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि जो स्पर्म होता है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है फर्टिलाइजेशन के लिए. फॉर फर्टिलाइजेशन ऐसी महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए एग तक नहीं पहुंच पाता है. इन सच केसेस, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली एग रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रेशली रिलीज्ड एग, फीमेल में से एकदम फ्रेश एग, जो फ्रेश एग रिलीज्ड हुआ होता है उसको ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए IVF में रखते हैं, जिसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर होता है. इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, ऐसे में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है. द जाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. जो जाइगोट होता है वो कम से कम एक हफ्ते में डेवलप हो जाता है. एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस, और इसके बाद ये मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है फॉर डेवलपमेंट के लिए. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस में होता है. एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी. और जो बच्चा होता है वो अलग बच्चों जैसे और बच्चे जन्म लेते हैं वैसे वो बच्चा भी जन्म लेता है. बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़. जो बच्चे इस टेक्निक के द्वारा जन्म लेते हैं उस टेक्निक को हम उन बच्चों को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं और उस टेक्निक को हम IVF बोलते हैं. दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स. और जो ये टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये मिसलीड है क्योंकि जो बच्चा है वो टेस्ट ट्यूब में बड़ा नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता. You will surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. आप यह जानकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि कुछ एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के बॉडी के बाहर होता है. इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर. जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में, पानी में होता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस. चलिए हम पता करते हैं कि ये कैसे होता है. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. रेनी सीज़न या स्प्रिंग सीज़न के दौरान जो फ्रॉग और जो टोड होते हैं वो पॉन्ड्स में जाते हैं और पॉन्ड्स में जाते हैं. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल दोनों पानी में एक साथ आते हैं, मतलब एक साथ जब मिलते हैं, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स. जो फीमेल होती है, टोड होता है, ये 100 ऑफ एग्स को रिलीज़ करता है. सैकड़ों की मात्रा में वो एग्स को रिलीज़ करता है. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell. Hen's egg की तरह जो फ्रॉग्स का एग होता है वो किसी भी सेल के द्वारा कवर्ड नहीं होता. एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डिलिकेट, और ये बहुत ही डिलिकेट होता है.
ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर। एक जेली की एक लेयर होती है, एक परत होती है जो इस एग्स को एक साथ मतलब एक साथ पकड़े हुए होती है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। और वही जो जेली की एक लेयर है, एक परत है, वही एग्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम। जैसे ही एग्स आता है तैसे तुरंत जो मेल होता है वो उस पर जो है स्पर्म डिपॉजिट करने लगता है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर। हर एक स्पर्म वाटर में रैंडमली फ्लो करते हैं, स्विम करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, उसके लॉन्ग टेल के हेल्प से। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स। जो स्पर्म होता है वो एग के कॉन्टैक्ट में आता है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और यह फर्टिलाइजेशन में होता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न होता है, फीमेल और मेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के फीमेल के बॉडी के बाहर, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज स्टार फिश एक्सेट्रा। ये एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि पानी में रहने वाले जानवरों में कॉमन है, जैसे कि फ़िश हो गई, स्टार फिश हो गए, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। हियर यू कैन सी द एक्टिविटी 9.1। विजिट सम ponds और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। आप किसी भी पॉन्ड्स के पास या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स के पास जाइए स्प्रिंग या रेनी सीजन के दौरान। लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर, और वहाँ पे फ्रॉग्स के एग्स को देखिए जो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग, और उसके साइज़ और कलर के बारे में लिखिए। सो स्टूडेंट्स, you can do this activity by doing this, so do it and tell me in comment box and write about it in comment box. Come on, next page. Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperm, all the eggs do not fertilize and develop into new individuals. हालांकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये सैकड़ों की संख्या में एग को रिलीज़ करते हैं और लाखों की संख्या में स्पर्म को रिलीज़ करते हैं। ऑल द एग्स, ये जो सारे एग्स होते हैं ये फर्टिलाइज नहीं होते और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते। इनमें से कुछ ही होते हैं ऐसे जो डेवलप कर पाते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में। दिस इज़ बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेनफॉल, विंड और वाटर के मूवमेंट से ये इधर उधर हो जाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स, और तालाब में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि इसको अपना भोजन बना लेते हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एनिमल्स thus production of large numbers of egg and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसमें जो एग का और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर में, ये नेसेसरी होता है कि उसमें, इसलिए क्योंकि उनमें से कुछ जो ऐसे हों कि जो फर्टिलाइज हो जाएं और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइजेशन होता है वह जायगोट के फॉर्मेशन में जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा एक वो रिजल्ट देता है हमें कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और वही जायगोट बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और वही जो जायगोट होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो में। You can see in figure 9.8a1, this one, you can see that this is your embryo. Balls of cells enlarged. It is going big. It is going to become more big. This is embryo.
द सेल then begins to form group that develop into different tissues and organs of the body. अब जो ये सेल्स है ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू को फॉर्म करेगा डेवलप होके। ये जो सेल्स है और भी डेवलप होगा और फिर ये बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को ये फॉर्म कर लेता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम एम्ब्रियो होता है। द एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रियो होता है ये यूट्रस के वॉल में इम्बेड हो जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट और आगे के डेवलपमेंट के लिए। फिगर 9.8 फिगर 9.8 में आप ये सी वाला देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका जो डेवलपिंग ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल में, ये जो यूट्रस की वॉल है इसमें ये इम्बेड हो रहा है। embedding of the embryo in the uterus, this figure, okay. The embryo continues to develop in the uterus. जो embryo होता है वो यूट्रस में अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रखता है। It gradually develops body parts such as hand, legs, head, eyes, ears, etc. ये जो डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के पार्ट्स को भी डेवलप करता है धीरे धीरे, जैसे कि हैंड हो गया आपका, लेग्स हो गया, हेड हो गया, आई, ईयर्स और भी बहुत से पार्ट। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। एम्ब्रियो का वह स्टेज जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकें, इस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। यू कैन सी इन फिगर 9.9 this you can understand that this is leg, this is hand, this is nose, so this is your fetus. Internal fertilization takes place in hens also. जो internal fertilization होता है वो hens में भी होता है, but लेकिन do hens give birth to babies like human beings and cows? लेकिन क्या जो hens होती हैं वो ह्यूमन की तरह और काउस की तरह बेबी को जन्म देती हैं? यू नो दैट दे डू नॉट। आप जानेंगे कि ये ऐसा नहीं करती। देन हाउ आर चिक बॉर्न्स, लेट अस फाइंड आउट। तब चिक्स कैसे जन्म लेते हैं, चलिए पता करते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होने लगता है, रिपीटेड जल्दी डिवाइड होने लगता है और ये ओविडक्ट के बाहर ट्रैवल करने लगता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे ये नीचे आता है ट्रेवल्स करके, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स हो जाती हैं। द हार्ड सेल दैट यू कैन सी इन हेंस एग इज़ वन ऑफ द सच प्रोटेक्टिव लेयर। आप हेंस के एग में जो आप हार्ड सेल ऊपर देखते हैं वही प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ हार्ड सेल फॉर्म होने के बाद द हैन फाइनली लेज द एग। जो मुर्गियाँ होती हैं, हेंस होती हैं, वो एग को ले कर देती हैं। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू ए चिक। जो एम्ब्रियो होता है वो लगभग 3 हफ्तों का समय लेता है टू डेवलप इनटू ए चिक, एक चिक में डेवलप होने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने ज़रूर देखा होगा कि जो हैंस होती हैं वो एग अंडों पर बैठी हुई होती हैं, उसको सफिशिएंट गर्मी मतलब सफिशिएंट मात्रा में ज़रूर जितना एग को गर्मी चाहिए उतना गर्मी देने के लिए जो हैंस होती हैं वो एग पर बैठी हुई होती हैं। आपने ऐसा देखा होगा। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्या आपको पता है कि जो चिक्स का डेवलपमेंट होता है वो इस पीरियड में एग के अंदर होता है? आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल। चिक के कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ये जो चिक्स होते हैं ये एग सेल को तोड़कर बाहर निकलते हैं। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एनिमल्स में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाते हैं
डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। उनमें एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी की फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, बाहर होता है। द एम्ब्रियोज कॉन्टिन्यूज टू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग। जो एम्ब्रियो होता है वो एग कवरिंग के साथ धीरे धीरे वो भी ग्रो करता है। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप्ड, एम्ब्रियोज के डेवलप होने के बाद द एग हैच, जो एग होता है, अंडा होता है, वो हैच करता है, फूटता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपॉल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने बहुत से टैडपॉल्स को पॉन्ड्स में और तालाब में तैरते हुए देखा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। We have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lay egg which later develop into young ones. हमने यहाँ पढ़ा है कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, बल्कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एग्स को ले करते हैं, जो कि बाद में चलकर डेवलप होता है टू फॉर्म यंग वन। बाद में फिर डेवलप होता है एक यंग वन को फॉर्म करने के लिए। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एनिमल एक यंग वन को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उनको हम विविपेरस एनिमल कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। और ऐसे एनिमल जो पहले अंडे को ले करते हैं, ऐसे एनिमल को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल। ये जो आपको नीचे एक्टिविटी दी गई है 9.2, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाएगी कि कैसे मतलब विविपेरस और ओविपेरस एनिमल के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से समझाएगा। सो लेट्स सी एक्टिविटी 9.2। ट्राई टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म: फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मोथ, हैन एंड काउ और क्रो और एनी अदर बर्ड। आप इनमें से किसी भी ये जो फ्रॉग्स, लिजर्ड, बटरफ्लाई या मोथ, हैन एंड काउ और एनी अदर बर्ड, किसी भी इन सब में से आप किसी भी का एग, किसी का भी एग ऑब्जर्व कीजिए। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम? क्या आप सभी के एग्स को देख पाते हैं? मेक ड्राइंग ऑफ द एग यू हैव ऑब्जर्व्ड। और जो आपने एग को देखा है उसको आप बनाने की कोशिश करिए। द एग ऑफ ए फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व। कुछ एनिमल्स के जो एग्स होते हैं वो हम ईजिली देख सकते हैं, बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज़। क्योंकि जो उनकी मदर्स होती हैं उनको उस एग को बाहर बॉडी के ले कर देती हैं, मतलब निकाल देती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ये सारे ओविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग, काऊ और कैट। लेकिन आप एक डॉग के, एक काऊ के या कैट के अंडे को आप कलेक्ट आप नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट लेज एग्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो ये होते हैं ये एग्स को ले नहीं करते। द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस। जो माँ होती है वो बच्चे को जन्म देती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, डॉग, काऊ, कैट, ये सारे विविपेरस एनिमल के एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक्स अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। व्हाट इज़ द 8 cell stage embryo called? So please write down the answer of this question in comment box and like and subscribe my channel so that I can understand that you are getting the explanation part. Thank you students. Bye bye. Keep learning.